खबर रांची से है, जहां जयपाल सिंह मुद्दा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन भी जारी है। सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव भी भेजा गया है और छात्र नेता मुख्यमंत्री के साथ मीडिया की मौजूदगी में खुली वार्ता करने की शर्त पर विचार कर रहे हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं जयपाल सिंह मुद्दा स्टेडियम। हमारे पॉलिटिकल एडिटर नीतीश रंजन भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, आज जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ जो छात्रों का आंदोलन है, आज 13वां दिन है जब वो आंदोलन कर रहे हैं और सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव भी भेजा गया है। फिलहाल क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, तस्वीर कुछ इस तरीके की है कि यहाँ एक टेंट, ठीक मेरे बाएं तरफ आप ये टेंट देख रही हैं, ये स्टूडेंट्स का सीधे तौर पर टेंट है और जिसमें छात्र जो हैं अनशन पर बैठे हुए, अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरा दृश्य जो हम आपको दिखाएंगे, ठीक हमारी राइट साइड में अगर आप देखें तो एक टेंट वहाँ है जहाँ पर कि जेएलके के नेता जो है देवेंद्र वहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो ये दो दृश्य है, आपको जंतर मंतर वाला फीलिंग्स जरूर आएगा, लेकिन जंतर मंतर में जो है कहीं ना कहीं एक मंच था, एक लोग थे और उस तरीके से जो है पूरा का पूरा जो है टारगेट करके काम किया गया था। यहाँ पर दो मंच सजे हैं लेकिन मुद्दे एक ही हैं। मुद्दा एक ये है कि भाई जिस तरीके से धांधली हुई है, जेपीएससी हो या जेएसएससी हो, उन तमाम जगहों पर जो धांधली हुई है वो मुद्दा है और उस मुद्दे को लेकर अगर आप देखें तो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। कितने दिन से यशवंत ये लोग अनशन पर बैठे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए आज आंदोलन का 13वां दिन है और बीते 12 दिन से जो है जेपीएससी और जेएसएससी के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे थे कि इनकी साफ तौर पर मांग है कि अभी तक जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई है उस पूरी परीक्षाओं का जो है पारदर्शी तरीके से जांच हो, पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। देखिए, राज्य के अलग अलग जगह से जो जिले से छात्र यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन भी जारी है। कोई दूसरे गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर के सामने जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भींगते हुए पूरे हेमंत सोरेन की तस्वीर जो है, एक हाथ में पैसा दो और दूसरे में नौकरी लो। इतनी नाराजगी हेमंत सोरेन से? बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। ये सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। पिछले 26 सालों से 25 सालों में से हम लोग को सिस्टम ने दबा दिया था। वो दबी स्वर आज हुंकार भर रही है। ठीक है, एक पीढ़ी का उम्र पार हो गया। सामने से हम लोग देख रहे थे कि नौकरी चल जा रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं? हम जेएसएससी जेपीएससी की तैयारी करते हैं। अभी निकला कोई एग्जाम निकलने से पहले पेपर लीक हो जा रहा है। पढ़ते हैं ना? हाँ, पढ़ाई करते हैं। लाइब्रेरी छोड़ के अभी यहाँ धरना पे बैठे हैं। तो गया इस समय आपका समय जा रहा है, लेकिन आगे ऐसा गलती ना हो सरकार और सिस्टम से, ये सुनिश्चित करने के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जो पोस्टर बनाया आपने, इसके पीछे क्या सोच रही? इसके पीछे यही सोच है कि झारखंड में पैसा दो और नौकरी लो वाला चल रहा है। टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर पैसा दे के नौकरी कर ले रहा है, उसका फैमिली वाला कर ले रहा है, उसका अकाउंटेंट जेपीएससी का पीटी पास कर जा रहा है। हम लोग सेट लगाते हैं, ये लोग सेटिंग करके नौकरी ले रहा है। देखिए, ये लोग सेट लगाते हैं और नौकरी ले लेते हैं दूसरे लोग। ये कहना है यहाँ के जो स्टूडेंट हैं, ये तैयारी कर रहे हैं लगातार, लेकिन उस तैयारी के बाद जो है अगर आप देखेंगे तो फल नहीं मिल पा रहा है इनको। हम अपने सहयोगी से कहेंगे, हम स्टूडेंट के उस मंच की ओर भी चलते हैं जिस मंच पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, क्या देख रही हैं? नहीं, मेरा मत लीजिए प्लीज। क्यों? आप यहाँ बैठी भी हैं? हाँ, आप यहाँ बैठी हुई है, मेरा मत। ऐसे आई एम नॉट वोकल। मैं वोकल नहीं हूँ। वोकल नहीं है, स्टूडेंट है तो कैसे एग्जाम निकलेगा जब वोकल नहीं है? अब क्या है बोले? क्या गाना देख रही है? नहीं, गाना नहीं देख रहे थे। देख रहे थे कि यहाँ का जो भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया, उसको कितना सपोर्ट कर रहा है। पढ़ाई कहाँ तक किया? मैंने एमए किया हुआ है। तैयारी करती हैं? किस चीज़ का एग्जाम देती हैं? मैं जेपीएससी का एग्ज़ाम देती हूँ। नहीं हुआ अभी तक एक बार? कैसे होगा? आप ही बताइए कैसे होगा? सीट और वैकेंसीज कम निकलती है। और तो आप जब ऑन कैमरा कहेंगे कि वोकल नहीं है तो कैसे एग्जाम निकलने के लिए ऑन द कैमरा नहीं होना चाहिए, ऑन द पेपर होना चाहिए। आई थिंक सो। पेपर ठीक होगा। इंटरव्यू में फिर? इंटरव्यू में आईक्यू लेवल देखा जाता है। आईक्यू लेवल ठीक है? आईक्यू लेवल आप हैं भूख हड़ताल पे? आप हैं? नहीं, भूख हड़ताल पे मैं नहीं हूँ, वो लोग हैं इसलिए आप। चलिए हम और भी दिखाते हैं। देखिए, सर दर्द कर रहा है तो सर जो है दबाने का काम कर रही हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे भी समझने का प्रयास करते हैं क्या इनकी तबीयत खराब हो रही है। सर थोड़ा तो सर दुखने लगा, काहे कि 2 दिन हो गया हम लोग खाना पीना नहीं खाए हैं, तो और इतना प्रेशर भी रहता है तो सर तो दुखना लाजमी है।
किस चीज़ का एग्ज़ाम देती हैं आप? मैं तो जेएसएससी और जेपीएससी दोनों का ही एग्जाम देती हूँ। इसी का एग्ज़ाम कभी पीटी निकला है? इस बार पीटी निकलने का पूरा चांस था। मेरा 135-36 मार्क्स था, ऐसा नहीं कि नहीं था। और मैं इस बार सोची थी कि मन लगा कि जब मेंस का तैयारी करूंगी, जिस तरह अंदर से जो ओमार सीट रंगा गया, उससे उसी रीजन से हम जेन्युइन छात्रों का नहीं हो पाया सर। तो हम लोग क्या करें, हम लोग पढ़ाई छोड़ दें? जो आमरण से भूख हड़ताल पे आ गई हैं आप, ठीक है, ये बताइए कि इसको आने के लिए किसी ने कहा या अपने मन में आया कि यार हम जेपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो भूख हड़ताल पे जाना चाहिए? सर हम लोग का अपना मन का अपना डिसीजन, खुद का है डिसीजन। हम लोग पे कोई किसी तरह का दबाव नहीं बनाया है। हम लोग जो इतना दिन से जो रूम में रह के तो तड़प देखे है ना सर, जो एग्जाम लेता है कैंसिल हो जाता है, सीटों को बेचा जाता है, एकदम फेर बदल होता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सविता कुमारी है। अच्छा जी, मैंने आप लोग गुरुजी का पीछे पोस्टर है, यहाँ पर गुरुजी का पोस्टर है, तो आपको क्या लगता है गुरुजी का पोस्टर लगा के क्या मैसेज दे? हम लोग गुरुजी को अपना गुरु मानते हैं, इसी से यही हमारा झारखंड का अलग किया था। इनका मनसा था कि हम झारखंडियों के हितों को माना जाए, हम लोग हमारे झारखंड के हितों के लिए बात हो। आदिवासी हैं? नहीं, मैं यहाँ के मूलवासी हैं। वासी हैं आप, तो क्या अब क्या लगता है, अब आंदोलन, सरकार तो वार्ता के लिए तैयार है, तो क्या चाहती है? हम लोग एक ही चाहते हैं, जो जो जेएसएससी और जेपीएससी में इतनी सारी धांधलियाँ हो, उसका सीबीआई जांच हो और ईडी का जांच हो। कहीं कि जिस तरह पैसों का लेन देन होता है वैकेंसियों में, उस तरह इसीलिए चाहते हैं कि ईडी का जांच हो, ताकि दिल्ली में तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा का मांग किया गया, यहाँ क्या कोई मांग है ऐसा क्या? वैसा कोई मांग नहीं है। जब हम लोग की मांगों की अगर नहीं सरकार मानने के लिए तैयार नहीं होती, तब वो आगे की रणनीति सोचा जाएगा। अभी उस तरह का कोई मांग नहीं है। आप इनकी रिलेटिव हैं क्या? जी, क्या लगती हैं आप इनकी? बहन लगती है। अपनी बहन है? पता चल गया कि बहन का सर में दर्द है? पता नहीं चलेगा सर। आप भी तैयारी करते हैं? जी, किस चीज़ का? हम भी जेपीएससी और जेएसएससी का ही तैयारी कर रहे हैं। बहन भूख हड़ताल पर और आप खाना खा रही हैं? खाना नहीं खा रहे सर, खाना तो खा रहे हैं हम, लेकिन मतलब खाना तो खा रहे हैं, लेकिन अब इनका भी तो ख्याल रखना है ना। सही बात है कि ख्याल रखना है एक दूसरे का। अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको परेशानी होगी। हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पर। आप थोड़ा सा बात कर लें। आप ये बताएं, मैंने कहीं बातचीत कर? जी मैं बात कर रही हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है। और बताएं कि आपको जो है अभी जो जिस तरीके से वर्तमान में स्थिति है, उसमें सरकार चाह रही है कि आपसे वार्ता हो, ठीक है, तो अब वार्ता के लिए आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं? हम लोग वार्ता के लिए डेलीगेटेड टीम जो है बनाया जा रहा है, हम लोग उसके लिए तैयार हो रहे हैं। शाम तक डेलीगेटेड टीम जो है बैठाया जाएगा, उसी से पता चल जाएगा कि क्या मांग हुआ नहीं हुआ सब। क्या लगता है ये अनशन इस तरीके से आज मान मनोबल हो जाएगा? सरकार से आप लोग बात मानेंगे? देखिए, ये तो एक अच्छी पहल है सरकार की ओर से कि बच्चों के संवेदनशीलता को देखे हैं और सरकार थोड़ा सा संवेदनशील हुई है। तो इससे पहले जिस तरह से लगातार मूवमेंट यहाँ पे चल रहे थे, कहीं ना कहीं हम लोग और भी बड़ा रणनीति अपना रहे थे ना, कि रणनीति थोड़ा सा बड़ा होगा, मूवमेंट और बड़ा करेंगे। आज अमरण सिंह के लिए 4 बैठे हो सकता है, यहाँ पे 10 बैठाते हैं हम लोग, है ना। लेकिन सरकार की ओर से एक अच्छी पहल कही गई है। बातचीत का शुरुआत से ही बातचीत करने से हल निकल जाएगा। बातचीत के लिए कहाँ बुलाया गया है? बातचीत के लिए उन्होंने मोराबादी का जो गेस्ट हाउस है ना, उसी को उन्होंने कहा कि हम लोग वहीं पे बैठेंगे, बात करेंगे। जाने के लिए तैयार है गेस्ट हाउस? हाँ, कल बुलाएगा था, तो कल हमारा डेलीगेट्स का टीम जो है वो थोड़ा सा आपस में डिस्कशन कर रहा था कि डेलीगेट्स कौन कौन जाएगा। उसके बाद डेलीगेट्स जब बना है तो फिर उन लोग को भेजा जाएगा और बात रखा जाएगा। डेलीगेट्स में कौन कौन लोग हैं? डेलीगेट्स का जो नाम है वो अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन रात को चयन हुआ है डेलीगेट्स का ना। हाँ, 5 आदमी का चयन हुआ है। अच्छा, आप लोग अलग उधर अलग, इससे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं, थोड़ा सा सर देखिए, सुबह जंतर मंतर में कॉकरोच एक, यहाँ पर अलग अलग। नहीं, थोड़ा सा सर वहाँ पे एक्चुअली में हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग का जो मूवमेंट हो पॉलिटिकली मोटिवेट हो ना। हम लोग का मूवमेंट नहीं चाहते कि थोड़ा सा मतलब कि पॉलिटिकली मतलब कि मूव्ड हो, ठीक है ना। किसी तरह का पॉलिटिकली मोटिवेट होने से थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि हम लोग जिससे मांग कर रहे हैं ना सर, वो हमारे अबुआ सरकार है, हमारे खुद के गार्जियन है, तो उनसे हम मांग कर रहे हैं। तो हम उनसे बिल्कुल लड़ के नहीं ले सकते हैं। वो हमारे अभिभावक हैं, तो उनको शिकायत करेंगे, उनसे मांग लेंगे, हम बिल्कुल शिकायत करेंगे। ठीक है, और भी लोग हैं, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जेपीएससी और जेएसएससी। कभी इंटरव्यू दिया?
नहीं, इंटरव्यू तो वो नहीं पहुंचा मैं अभी तक। अभी नहीं पहुंच पाए। पीटी मेंस क्वालिफाइड है। क्वालिफाई किया कब? पीटी मैंने इससे पिछले जो 13 जीपीएससी थे उसमें भी क्वालिफाइड था। और रही बात सीजीएल की, तो सीजीएल मैंने भी मतलब उसमें तो क्वालिफाइड बोल सकते हैं क्योंकि मेरे से कम मार्क्स वाले को जॉब हो चुका है। तो जब मेरा उसमें उन लोग से जब अच्छा मार्क्स था, ज़्यादा मार्क्स था, तो आपको उसमें सिलेक्टेड पर्सन था। कहाँ के रहने वाले? मैं गढ़वा जिला का रहने वाला हूँ। गढ़वा जिला का रहने। गढ़वा से यहाँ आए। तो गढ़वा के तो बहुत नामी मंत्री रहे हैं मिथिलेश ठाकुर जी, वो मदद नहीं किए? मैंने जब ये सीजीएल के मुद्दा जब उठे थे सर, जब सीजीएल का मुद्दा जब उठा था तो हम लोग ने उनके भी संज्ञान में डाला था कि सर आपकी सरकार है। उसमें वो मंत्री परिषद में थे। सर आपकी सरकार है, आप मंत्री भी हैं, तो सर आप इस चीज़ का आवाज़ उठाइए, बोलिए सरकार से कि जो छात्र के प्रति जो ये पेपर लीक जो अभी जेपीएससी में वो आपका, चूंकि आप इस पर है और अब देख रहे होंगे टीवी की, गढ़वा का युवक जो है यहाँ पर आकर अनिश्चितकालीन अनशन पर है, भूख हड़ताल है, तो ऐसे में आपको लगता है कि उनकी तरफ से थोड़ा होना चाहिए कुछ? बिल्कुल सर, होना चाहिए थे, बट अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं है। अभी तो हम लोग से मिलने भी नहीं है ना, और कभी वो मीडिया में बाइट तक भी नहीं दिए हैं कि जो ये युवाओं को मांग है सच में जायज़ है। चलिए, जायज़ है। आप ये कौन सा एग्जाम दिया? सारे एग्जाम्स दी हूँ, जेएसएससी भी, जेपीएससी भी। जेपीएससी भी दिया आपने? प्रीलिम्स क्वालिफाई किया कभी? नहीं, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। नहीं। क्या लगता है नहीं क्वालिफाई करने का रीज़न यही है कि? जी बिल्कुल, जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं किया तो मुझे लगा शायद मेरी मेहनत में कोई कमी रहेगी, शायद मैंने 100% नहीं दिया होगा। तो मैंने उसके बाद मैंने और ज़ोरों शोरों से प्रिपरेशन करी, लेकिन इवन दिन नहीं हुआ। तो फिर इस बार मुझे पता चला कि किस तरह से घोटाले हो रहे हैं। ओएमआर सीट में यहाँ पे कलर किया जा रहा है, रंगा जा रहा है। तो बताइए कि जेन्युइन स्टूडेंट का कहाँ से होगा? यहाँ सारे अभ्यर्थी उस चीज़ से पीड़ित है, सिर्फ मैं पीड़ित नहीं हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं होने का यही कारण है कि यहाँ पे बड़े मात्रा में सीटों को बेचा जा रहा है। मैं बात करूँ 14th जेपीएससी, 103 में से 90 सीट बिक चुके हैं, 13 सीट बचे हुए हैं। किनका होगा बताइए? हम जैसे युवाओं का होगा? नहीं होगा, जेन्युइन स्टूडेंट का हो ही नहीं। कहाँ की रहने वाली? बोकारो से। ये अनिश्चितकालीन अनशन का मन में कैसे आया अचानक? जी, क्योंकि हम लोगों ने शांतिपूर्वक दर से धरना प्रदर्शन किया, सारी चीज़ें करके देखी हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी बातों को अनसुनी कर रही थी। तो हमारे पास एकमात्र रास्ता यही था कि हम लोग अनशन करें। अन्न त्याग दिए हम लोग, और ये कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर से हम लोग फिर से शांतिपूर्वक ढंग से इस चीज़ को करके सरकार तक अपनी। दिल्ली में हुआ आंदोलन, उसको देखकर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको देखकर लगा कि नहीं अब यहाँ झारखंड में भी का आंदोलन की आवश्यकता है? लगातार जेपीएससी विवाद में रहा है। जी देखिए, सिर्फ ये बात नहीं है, हालांकि दिल्ली के जंतर मंतर में जो हुआ उससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है, लेकिन सर यहाँ के युवा 26 साल से तरसते हैं। ये प्रोटेस्ट सिर्फ पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा यहाँ पे विडंबनाएं हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा अनियमितताएं हो चुकी थी कि बच्चों को अब रुकना नहीं था किसी भी हाल में। हमें रिफॉर्म चाहिए, इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इस बार हर हाल में हमें बदलाव चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, किसी भी बच्चे का जॉब नहीं हो रहा है, किसी का भी नहीं हो रहा है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनका हो ही नहीं पा रहा है। भारत का संविधान में प्रस्तावना क्या कहता है? जी देखिए, भारत के संविधान में प्रस्तावना हमें हर चीज़ की अवसर देता है, समानता देता है। पूरा वो लाइन याद है, पूरा एक पेज? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो मैं कहना चाहूँगी, कहाँ है मेरा लोकतंत्र? वेयर इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। सर, टुडे झारखंड इज बर्निंग, ऑल स्टूडेंट्स आर क्राइंग, बट डेमोक्रेसी इज स्टिल स्लीपिंग। झारखंड में कोई एग्जाम आपका निकला है कि नहीं अभी तक? जी निकला है। कौन सा? मैंने 2017 में एग्ज़ाम दिया था, पीएस का पंचायत सचिव का एग्ज़ाम था, तो उसमें मेरा निकला हुआ था, लेकिन उसमें मेरा एज कम हो गया। पीएस के लिए और एलडीसी के लिए, दोनों पोस्ट के लिए मैं एज में एलिजिबल नहीं थी, इसलिए नहीं हुआ। लेकिन फिर उसका थर्ड लिस्ट आने वाला है, तो 3 साल से थर्ड लिस्ट आ ही रहा है, अभी तक से नहीं आया, उसमें मेरा हो जाएगा। घर से मम्मी का फ़ोन आता है कि अनशन तोड़ो, खाना खाओ, मेरे लिए बेटी आवश्यक है? मम्मी को नहीं पता कि अनशन हो रखा है। पहले टीवी में नहीं देख रही हूँ? पहले उन्हें नहीं पता था कि मैं अनशन कर रही हूँ। तो उन्होंने, जो डॉक्टर्स आए हुए थे ना, तो उनका वीडियो उनके पास गया है, तो उन्हें ये लगा कि मैं बेहोश हो गई थी, गिर गई थी। तो हम लोगों ने मैंने फिर यही बताया कि हाँ गिर गए थे, उन्हें नहीं बताया। वो लोग पढ़े लिखे उतने नहीं हैं, तो उन्हें चीज़ें उतनी नहीं समझ में आ रही है, तो हमने बोल दिया कि पेरेंट्स क्या करते? किसान है, किसान फैमिली से मैं हूँ। वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बस इसलिए।
ये देखिए एक दर्द है सीधे तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर किस तरीके से लोग हैं और उनकी सेवा के लिए जो है जो घर के लोग हैं वो सभी सेवा कर रहे हैं तमाम लोग। आप लोग कहाँ से आए? सर इनसे पूछिए। आप क्यों नहीं बता पाए? मैं यहाँ पे सपोर्ट करने आया हूँ, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ। मध्य प्रदेश से यहाँ आए हैं? मध्य प्रदेश में ऐसा घोटाला होता है क्या? मध्य प्रदेश में तो इससे बड़े घोटाले होते हैं, लेकिन बच के निकल जाता है क्योंकि वहाँ की पब्लिक अभी उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हुई है। बट यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है कि यहाँ के स्टूडेंट इतने ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। हमारे यहाँ तो एक टाइम पे 2017 से 2024-25 तक SI की वैकेंसी भी नहीं आई थी। कम से कम ये लोग आवाज़ तो उठा रहे हैं, हमारे यहाँ तो आवाज़ ही नहीं उठाते। हाँ 2017 में वैकेंसी आया था SI का, उसके बाद दोबारा वैकेंसी नहीं आया, जो भी रघुवर दास बहाली दिया। उसके बाद SI का वैकेंसी अभी तक नहीं आया और 10 साल होने चला है। 10 साल में कोई वैकेंसी नहीं आया। मध्य प्रदेश में आप लोग रहने वाले हैं तो यहाँ कब तक रहेंगे आप? अभी 2-3 दिन रहूँगा। इन लोगों को सपोर्ट करना ज़रूरी है। अगर कोई ऐसा मूवमेंट हो रहा है, कहीं पे भी मूवमेंट हो रहा है तो सपोर्ट करना एज अ स्टूडेंट हमारा फ़र्ज़ है। क्या लगता है आज जो वार्ता होगी, तो जो मोराबादी का गेस्ट हाउस गए हैं कभी आप लोग? कभी गेस्ट हाउस नहीं देखे हैं? बढ़िया गेस्ट हाउस है, वहाँ पर बैठाया जाएगा, अच्छे से वार्ता होगी, चाय भी पिलाया जाएगा, फिर वार्ता होगा। उम्मीद कितनी है? उम्मीद तो बहुत है, सरकार से उम्मीद नहीं रहे, किससे उम्मीद रहेगा? इसीलिए हम लोग भी वार्तालाप डेलीगेशन को भेज रहे 5 तो मतलब 5 इधर से 5 उम्मीद तो है। चलिए इनको उम्मीद है। और भी अब हम जो है दूसरी तरफ का भी रुख करेंगे कि दूसरी तरफ क्या चल रहा है। ये आपने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से आमरण अनशन जो है वो जो भी बच्चे हैं वो आमरण अनशन में जुटे हुए हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि किसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ें और इस आंदोलन का मूर्त रूप जिस हिस्से जो है आंदोलन को हम लोगों ने ये किया। आप देखें यहाँ पर बिस्किट और ये तमाम चीज़ें जो है वो भी लाई गई है और इसलिए लाई गई है कि भाई जो लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको कम से कम चाय और बिस्किट जो है वो मिले, वो खाकर जो है आने वाले समय में जो धरना है वो लगातार आगे जाए। और इस चीज़ को देखते हुए हम अभी चलेंगे, आपको दिखाएंगे दूसरा भी विंग, जिस विंग में देवेंद्र है। थोड़ा सा समय लगेगा, 2-4 मिनट का टेंट की दूरी है, वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं और पहुँच के वहाँ के दृश्य को भी दिखाने का प्रयास करेंगे आपको। ये देखिए, ये यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ जो है आपको ये दृश्य भी दिख जाएगा। यशवंत हम लोग चल रहे हैं अभी देवेंद्र के टेंट। सबसे पहले जो हम विद्यार्थियों की स्थिति भी दिखाना चाहेंगे, बीते 13 दिन से विद्यार्थी किस तरह नाश्ता करे, किस तरह समस्या का झेल रहे, तमाम चीज़ों को दिखाना भी जरूरी है। आपको बता दें कि बीते 12 दिन से इसी तरह छात्र खुले मंच में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता भी क्या, सूखा ब्रेड खा के जो है यहाँ पे आंदोलन में डटे हुए हैं। देखिए तस्वीरें, अलग अलग जिले से पहुँच कर विद्यार्थी नाश्ता आप ही लोग दे रहे हैं? नहीं, हम लोग नहीं दे रहे, कोई ऑर्डर आ रहा है यहाँ से। कोई ऑर्डर आ रहा है? कहाँ से? अननोन है, कुछ लोग अपना नाम डिस्क्लोज कर रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे। हमें नहीं बता रहे हैं और आप लोग फिर बांट रहे हैं? हाँ, बांट रहे हैं। टेस्ट उस्ट करवाए फूड सेफ्टी अफसर से? नहीं, टेस्ट वेस्ट तो नहीं करवाया। नहीं करवाया? नहीं। खैर स्टूडेंट के लिए आ रहा है तो सब चीज़ जेन्युइन होगा। के लिए आ रहा है और जेन्युइन तो होगा ही, और हम लोग बांट भी दे रहे हैं। चलिए बांट दे रहे हैं। हम अभी देवेंद्र के टेंट में चलते हैं और वहाँ भी समझने का प्रयास करेंगे कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि ये दृश्य इस टेंट का था। मैंने पहले ही कहा कि जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर में चीज़ें हुई, वहाँ पर एक मंच बना, लेकिन यहाँ 2 मंच बन गए। मंच बनने का स्वाभाविक सा ये था कि 2 तरीके के लोग जो हैं, एक स्टूडेंट से रिलेटेड लोग और एक जो है पॉलिटिकल पार्टी, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गई और जिसके कारण पॉलिटिकल पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के कारण जो है स्टूडेंट में आक्रोश रहा। उस आक्रोश को देखते हुए आप अगर देखेंगे तो ये 2 मंच सज गए हैं। यशवंत, एक रहता तो मुझे लगता ज़्यादा बेहतर रहता। देखिए छात्र जो हैं, जो जेपीएससी और जेएसएससी के स्टूडेंट, इनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए हमारी मांगे हैं, हमारी मुद्दे हैं, हमारी अपनी चीज़ें हैं, इसमें जो है किसी राजनीतिक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट वो नहीं सही रहेगा। इसी को लेकर देखिए पहले तो आंदोलन एक ही साथ स्टार्ट हुआ था। शुरुआत तो बाबू वाटिका से हुआ, मोराबादी से। उसके बाद छात्र जब यहाँ पे पहुँचे, उसके बाद जेएलएम के जो नेता हैं उनके बीच जो उनका टकराव होता है, उसके बाद अलग से जो है जेपीएससी और जेएसएससी के स्टूडेंट जो है आंदोलन में बैठते हैं। हालांकि जेएलएम के जो नेता
हैं देवेंद्र महतो, वो बीते कई दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। हालांकि कल सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉलिंग करके जो है उनका अनशन तोड़ने का काम किया है और उन्होंने कहा कि हम लोग को आत्महत्या करना नहीं है, हम लोग सरकार के सिस्टम के खिलाफ तरीके से आंदोलन करना है। हालांकि उन्होंने पानी पिला के खुद उन्होंने अनशन तोड़ा, लेकिन उनका भूख हड़ताल जो है अभी भी जारी है। तो देखिए देवेंद्र महतो भी यहाँ पे आंदोलन में, तो उसके अलावा जेपीएससी और पानी पी लिया है और हालांकि भूख हड़ताल उनका अभी भी जारी, अन्न नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी बात सरकार नहीं मानेगी तब तक हम लोग जो है अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम देवेंद्र महतो के से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पे वो अनशन पे है और उनके साथ जेपीएससी और जेएसएससी के स्टूडेंट भी हैं। ऐसा नहीं कि अकेले नहीं, और स्टूडेंट उनका भी समर्थन कर रहे हैं और वहां भी जो आंदोलन चल रहा है। आंदोलन चल रहा है, लेकिन मैंने वही कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी आप दिखाएं कि देवेंद्र है और उनके साथ उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं और स्टूडेंट्स भी हैं जो लगातार इस पूरे सिस्टम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। देवेंद्र जी, सोनम जी से बातचीत हुई आपकी, क्या कुछ रहा? सोनम जी के बातचीत किए, वो हमारे लड़ाई को समर्थन दिए, आप लोग सही लड़ रहे हैं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि जल ग्रहण करते हुए भूख हड़ताल को कंटिन्यू रखिए और इस लड़ाई को लड़िए। क्योंकि मैं भी जंतर मंतर में जल ग्रहण करता था, गांधी जी भी जल ग्रहण करके ही भूख हड़ताल करते थे। जल का त्याग करना आत्महत्या के बराबर है और आप आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? आप तो सरकार के आत्मा को जगा रहे हैं। तो इसीलिए लड़ाई अच्छा लड़ाई है, तो जेन्युइन लड़ाई। क्या लगता है आज जो है 5 लोगों को बुलाया जा रहा है, तो उसमें आपके भी लोग हैं? देखिए, सब हमरा ही लोग हैं, तो इधर के जो स्टूडेंट हैं इधर से भी जाएंगे और उधर के जो स्टूडेंट हैं उधर से भी जाएंगे। मंच एक रहता तो अच्छा नहीं रहता, ये 2 गो मंच होके आपको नहीं लग रहा? आप तो नेता हैं, जुझारू आदमी हैं, नहीं लगता है ऐसा कि? नहीं, देखिए एक्चुअल में ये जो प्रोटेस्ट इतना बड़ा स्वरूप देख रहे हैं, एक्चुअल में ये 2 जुलाई को जेपीएससी पीटी परीक्षा रिजल्ट के में जो गड़बड़ी पाई गई, उसी दिन से ये शुरुआत हुई और मैं इस लड़ाई को 5 जुलाई से लड़ रहा हूँ। मैं 7 जुलाई को राज्यपाल से भी मिला था, 20 जुलाई को मुख्यमंत्री जी से मिला था और उसी दिन से उसके बाद 21 जुलाई से ही जांच शुरू हुई सीआईडी का। 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई और बहुत सारा गड़बड़ियाँ पाई गई। टीडीपीएल एजेंसी ब्लैक लिस्टेड पाया गया। सदन भी आज से शुरू है, क्या लगता है? तो ये सब को देखते हुए 25 जुलाई से सत्याग्रह शुरू किया और 29 जुलाई को बाकी सभी को आए और 29 जुलाई के बाद मैं छात्र को ही समर्पित कर दिया था। लेकिन इधर के जो छात्र हैं और 29 जुलाई को जो 25 जुलाई से जो आंदोलन कर रहे थे, वो छात्र और जो 29 जुलाई को ज्वाइन किए, उस छात्र में कुछ बातों में आपसी मतभेद हुआ थोड़ा बहुत। मैंने सुलझाने का प्रयास भी किया, लेकिन कुछ लोग मैंने कमज़ोर करने का साजिश की। कौन लोग ऐसे, कौन लोग? देखिए, हमेशा कुछ न कुछ फूट डालने का प्रयास किया जाता है, ऐसा असामाजिक तत्व काम करते हैं। तो मैं फिर से आया, चूँकि इस आंदोलन का सूत्रधार मैं किया हूँ, तो मुझे लगा कि ये जो 25 जुलाई से जो आंदोलन कर रहे हैं, ये भी मेरे भाई बहन हैं और 29 जुलाई को जो ज्वाइन किए हैं, जो उधर हैं, वो भी मेरे भाई बहन हैं। तो दोनों एक साथ हम लोग जो भी आंदोलन करते हैं, जो भी रणनीति बनाते हैं, दोनों साथ साथ चलता है। मांग पत्र भी हम लोग का एक समान है। देवेंद्र काफ़ी मजबूत नेता है, लेकिन 3 से 4 दिन में ही जो दिख रहा है, पूरी तरह से आप अस्वस्थ हो चुके हैं। क्या लगता है कंटिन्यू? देखिए, एक्चुअल में ये लड़ाई को मैं 5 जुलाई से लड़ रहा हूँ। 5 जुलाई से मेरा सही समय पे खाना पीना नहीं हो रहा है। 25 जुलाई से मैं दिवारात्रि सत्याग्रह में था, नींद नहीं हुई है पिछले 13 दिन से। और 2 अगस्त को जब मैं अन्न और जल को त्याग किया था, उस समय मेरा शरीर पूरा टूट चुका था, कमज़ोर और थकान शरीर में मैं अन्न और जल का त्याग किया था। हालांकि कल विधानसभा सत्र चालू है आज से, आपको कितनी उम्मीद है बाबूलाल भी आए? जी, भरोसा है, क्योंकि ये छात्र का जेन्युइन। राम गरजेंगे? बिल्कुल गरजेंगे और बाकी सबको भी गरजना चाहिए। इसमें पक्ष विपक्ष एकजुट होकर के छात्र का जेन्युइन मुद्दा को हल करना चाहिए।
चलिए, पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर जो है इस जेन्युइन मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे। मंच 2 है, मुद्दे 1 है। इस मुद्दे पर सरकार कितनी गंभीर है ये तो दिखेगा सदन के अंदर, कि सदन के अंदर चूंकि इन लोगों को कॉल किया गया है, मोराबादी गेस्ट हाउस में भी बुलाया गया है और वार्ता होगी वहां भी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी ध्यान लगातार जो है इन स्टूडेंट्स पर बना हुआ रहेगा और वहां से क्या कुछ होता है, सदन के अंदर क्या कुछ गूंजेगा, सभी चीजों की तस्वीर जो है लगातार नक्षत्र न्यूज आप सभी को दिखाता रहेगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।